बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इन ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खराफियत होंगे और ईमान के अच्छे आदमी होंगे। जी तो बेटा आज हम जो है बात करने लगे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू जो मेहरान यूनिवर्सिटी की सेकंड फेज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 50 एमसीक्यूज बेसिकली बेटा ये जो मैंने पीडीएफ आपके लिए तैयार की है 2 दिन की मेहनत तक। ठीक है, 2 दिन रात में जागा हूँ और आपके लिए ये पीडीएफ मैंने जो है तैयार की है जिसके अंदर जो है 100+ एमसीक्यूज हैं। ठीक है, 100+ जो है इसके अंदर एमसीक्यूज हैं, आप देख सकते हैं। अभी बेसिकली 90 हैं। आज वाले जो पास पेपर के एमसीक्यूज है वो मैंने इंक्लूड नहीं किया, और भी एमसीक्यूज मैंने इंक्लूड करने, तो इंशाल्लाह ये जो है आज रात में मैं तैयार कर दूँगा। बेसिकली आज जो है 23 तारीख लग गई है। ठीक है, ये मैं अभी जो 22 तारीख की रात को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और कल जो है मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, अब ये है कि बेटा बेसिकली इस पीडीएफ में जो है मेहरान यूनिवर्सिटी की फर्स्ट फेज में जितने भी एमसीक्यूज आए हैं वो, ठीक है, प्लस जो है मैंने एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, यानी कि अगर आपसे किसी भी फर्स्ट फेज में किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पूछा गया तो मैंने साथ साथ उसका फार्मूला भी लिखा है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड में आ गया। मे भी आपसे सेकंड फेज में उसका फार्मूला पूछ लिया। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्लस जो है मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी जो 2024 या 2023 में एमसीक्यूज आए हैं पास पेपर के वो। ठीक है, तो ये लगभग जो है 150 एमसीक्यूज बनेंगे। तो इंशाल्लाह हम इन्हें जो है यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, कैसे मिलेगी, ठीक है, और जो है इन एमसीक्यूज को भी एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपको समझ में आ सके और आपको ये पीडीएफ भी मिल सके। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये एमसीक्यूज की पीडीएफ है इंशाल्लाह, और इसी तरह की और भी हमने पीडीएफ बनाई है, लाइक जो है मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया और बायोलॉजी हो गया। ठीक है, इनके ऊपर भी हमने जो है पीडीएफ बनाई है। तो असल में एमसीक्यूज जो बेटा वो आ रहे होते हैं व्हाट्सएप पे आ रहे होते हैं, तो इसको हमने जो है इसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, और भी जो है इसके अंदर एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज इंक्लूड किए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से लाजमी इंशाल्लाह 10 से 15 एमसीक्यूज लाजमी लगेंगे। ठीक है, और आता भी जो सेकंड फेज में टेस्ट आता है बेटा उसमें जो भी एमसीक्यूज आते हैं वो सब जो है फर्स्ट फेज में जितने भी एमसीक्यूज आए होते हैं ना उसमें उसी एमसीक्यूज को वो आगे पीछे करके रिपीट करके वो देता है सेकंड फेज के अंदर। ठीक है, तो बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और नंबर सेकंड चीज़ आप लोगों को ये बतानी थी कि बेटा ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जो मेरा चैनल है। ठीक है, इसमें जो है आगे अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करते हैं, लाइक सिंध यूनिवर्सिटी हो गई, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हो गई और अदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी प्रिपरेशन करते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये है कि आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर अगर न्यू आए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन क्लिक करो ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो बेटा आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो है अब ये बता दूं कि पहली चीज़ तो ये है कि बेटा अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कर देगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताऊं कि बेटा आपको ये पीडीएफ जो है आपको कहाँ से मिलेगी, आपको ये एमसीक्यूज कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जो है सिर्फ जस्ट 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, बाकी जो 50 के अबव एमसीक्यूज हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के जो भी ये 50 एमसीक्यूज है बेटा इसको डिस्कस करेंगे। तो ये एमसीक्यूज आपको कैसे मिलेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करोगे आपको ये एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये पीडीएफ इसके साथ और भी पीडीएफ लेना चाहते हो और जो है इसके साथ आपको प्लस एक मॉक टेस्ट भी, ठीक है, तो ये सब जो है अगर आप एक्सेस करवाना चाहते हो, ये सब जो है मटेरियल गेन करना चाहते हो ना, तो बेटा बेसिकली ये हमारा पोस्टर है। ठीक है, हम जो है मॉक टेस्ट भी ले रहे हैं। ठीक है, सेकंड फेज़ के लिए कि अभी आप लोग सेकंड फेज़ का टेस्ट दोगे तो उसके लिए आप जो है पहले आपको एक मॉक टेस्ट दो ताकि आपके लिए जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप उस मॉक टेस्ट में एनरोल होना चाहते हो प्लस आपको ये पीडीएफ भी चाहिए, ठीक है, तो इस सब की जो एक्सेस है वो हमारी 500 रुपये है। ठीक है, ये हमारा पोस्टर है। ठीक है, आप जो है इसमें एनरोल होना चाहते हो मॉक टेस्ट में और प्लस आपके लिए जो है ये जो पीडीएफ हमने बनाई है पास पेपर की, ठीक है, ये दोनों आपको जो है पूरी जो इसकी फाइनल प्राइस है वो हमारी 500 रुपये। ठीक है, तो ये एक्सेस आपको पूरा जो है 500 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे मेंटोर है सर सनी, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या आप जो है मेरे से कांटेक्ट करके ये पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ हो गई और प्लस मॉक टेस्ट हो गया। ठीक है, बेसिकली मॉक टेस्ट जो है हमारा वो होगा 25 जून को और जो है 26 जून से आपसी टेस्ट स्टार्ट हो रही है और जो है वो मॉक टेस्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। उस मॉक टेस्ट में बेटा हम जो है जो भी फर्स्ट फेज में जितने एमसीक्यूज आए हैं वो प्लस जो है हम एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के अंदर इंक्लूड करेंगे ताकि आपकी एक नज़र प्रैक्टिस हो जाए सेकंड फेज के लिए। ठीक है, तो आप जो है सर सनी से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ऊपर आपको नंबर शो हो रहा होगा, नीचे मेरा नंबर शो हो रहा होगा। अगर सर सनी जैसे मिसाल के तौर पर आपको रिप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है, तो आप मेरे को भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सर सनी का अगर कॉन्टैक्ट करें तो मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने एमसीक्यूज को। ठीक है बेटा, अब देखो हमारे को पहला एमसीक्यूज क्या दे रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो है शुरू में जो है वो थोड़े वो जो क्या कहते हैं पास पेपर वाले एमसीक्यूज हैं और इसी के साथ साथ जो है मैंने एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी इंक्लूड किए हैं इसी के अंदर। ठीक है बेटा, देखो पहला एमसीक्यूज हमारे को क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है आपको पता है, वो हमारा
ओम्स होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या है आपको पता है, वो पास्कल होता है, ठीक है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या है बेटा, वो सन होती है, यानी कि हमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी की सोर्स है वो कौन सी है हमारे पास चीज़, वो सन है। अच्छा, फोर्थ एमसीक्यूज में आपको दे रहा है प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम इज कॉल्ड, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट करते हैं पावर और टाइम का तो वो हमारे किसके इक्वल आता है, वर्क के इक्वल आता है। अच्छा, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का बेटा यूनिट क्या है हमारे पास, एक है पास्कल सेकंड, या दूसरा उसका यूनिट है हमारे पास न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली पास्कल सेकंड जो है वो इक्वल होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के। अच्छा, ये आपका जो है बेटा आई थिंक ये आपका सीजीएस में है और ये आपका एसआई सिस्टम है। तो बेसिकली फर्स्ट फेज में जो एमसीक्यूज आए थे तो किसी में वो सीजीएस में पूछा था और किसी में वो जो है एसआई में पूछा था, ठीक है। तो दोनों यूनिट आप याद रख लो। अच्छा, ये एमसीक्यू लाजमी जो है वो मेरान यूनिवर्सिटी में आएंगे। अच्छा, जो है छठा एमसीक्यू जो है वो है वेलोसिटी का फार्मूला, ठीक है। वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है हमारे पास। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का बेटा यूनिट क्या हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अच्छा, आठवां एमसीक्यूज में देखें आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है दोस क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। वो कह रहा है कि वो कौन सी क्वांटिटी है जिसमें बेटा आपके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, आपको पता है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। अच्छा, नवा एमसीक्यूज में आपको क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता है वो क्या होता है, mgh होता है। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। ये बेसिक बातें ये तो आपको मालूम है। अच्छा, 11वां एमसीक्यूज क्या है आपके पास, इफ अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ फोर्सेस, जब आपकी बॉडी बेटा क्या हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, तो उसकी जितनी भी फोर्सेस का सम होता है वो बेटा किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। ये याद रखना। अच्छा, यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट का आपको पता है वो वाट होता है। अब ये जो है ये वाला एमसीक्यू ये एक्सपेक्टेड में, ठीक है, ये मैंने एक्सपेक्टेड में रखा हुआ है कि आपका जो है 1 वाट किसके इक्वल होता है बेटा, जूल पर सेकंड के, ठीक है। ये याद रखना, ये सेकंड फेज में पूछ सकता है आपसे। अच्छा, 13वां एमसीक्यूज में आपको क्या कह रहा है, द फोर्स विच अट्रैक्ट बाय ग्रेविटेशन इज कॉल्ड, ठीक है। वो कौन सी फोर्स है जो ग्रेविटेशन के जरिए अट्रैक्ट होती है, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे ग्रेविटेशन के जरिए ग्रेविटेशन के बजाय यहाँ पे बेटा ग्रेविटी लिखा हो, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ग्रेविटेशन, अगर यहाँ पे ग्रेविटेशन के बजाय यहाँ पे जो है ग्रेविटी लिखा हुआ हो ना, तो बेटा फिर आपका आंसर होगा वेट, ठीक है। ये याद रखना, अगर ग्रेविटी होगा तो वेट होगा, अगर ग्रेविटेशन होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। 14वां एमसीक्यू से हमारे पास बेटा थर्मोमीटर मेजर, ठीक है। आपका जो थर्मोमीटर है वो क्या चीज़ मेजर करता है, आपका टेम्परेचर मेजर करता है, ठीक है। 15वां एमसीक्यूज में आपको क्या कह रहा है, 15वें एमसीक्यूज में वो कह रहा है साइज इन मून ऑफ अर्थ, ठीक है। आपका जो मून का साइज है वो अर्थ के मुकाबले में कितना है, तो बेटा आपका जो मून का साइज है वो 1/4 है किसके मुकाबले में, अर्थ के मुकाबले में, ठीक है। यहाँ पे मैंने मून का डायमीटर लिख दिया, मैं भी शायद किसी से जो किसी जो है उसमें मून का डायमीटर भी पूछा गया था। अच्छा, बॉयल्स लॉ क्या होता है बेटा, बॉयल्स लॉ तो लाजमी आ रहा है, ठीक है। ये बॉयल्स लॉ जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो मे बी ये कि सेकंड फेज में ही आएगा, ठीक है। बॉयल्स लॉ बेटा क्या है, बॉयल्स लॉ बेसिकली क्या कहता है, वो कहता है कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के, और आपका क्या कांस्टेंट होता है यहाँ पे, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। 17वां एमसीक्यू से आपके पास कि बेटा चार्ल्स लॉ क्या होता है, तो चार्ल्स लॉ जो है बेसिकली आपका जो है उसमें वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, टेम्परेचर के, और आपका जो है यहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, 18वां एमसीक्यू है हमारे पास, 18वें एमसीक्यू में आपको कहता है प्रोसेस विद कांस्टेंट टेम्परेचर, बेटा वो कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये आपको मालूम है। अच्छा, 19वां एमसीक्यू है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन, ठीक है। वो पूछा गया था कि बेटा ये बताओ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन क्या होती है, तो ये आपके पास ये होती है कि आपका चेंज इन हीट जो है वो इक्वल होता है किसके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस आपका क्या होता है, वर्क डन होता है। अच्छा, 20वां एमसीक्यू है हमारे पास यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या बेटा आपके पास बेसिकली जूल है। अच्छा, पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपको मालूम है। अच्छा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ डैश क्वांटिटी, ठीक है। आपसे इस तरीके से पूछा गया था कि फर्स्ट फेज में कि बेटा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो डैश क्वांटिटी है, तो आपने बताना था स्केलर है या वेक्टर है या जो भी है। तो बेसिकली आपको मालूम है कि बेटा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, ठीक है। यूनिट जो है साउंड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है बेटा, वो हमारे पास होता है डेसिबल। 24वें एमसीक्यू में आपको क्या बोला जा रहा है बेटा, वो बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी की हमें डायमेंशन बतानी है, तो वो आपको मालूम है LT की पावर -1 जो है हमारे पास डायमेंशन होती है। अच्छा, ये है कि बेटा आपकी बेसिक अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो फिर भी ईजी है, लेकिन मैथ्स जो है थोड़ा मुश्किल है। बस ये है कि बेटा अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपने बेसिक के ऊपर ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए।
अच्छा 25वां एमसीक्यू है बेटा आपके पास, वो कह रहा है डिग्री ऑफ वुडनेस एंड कूलनेस इज कॉल्ड, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर आपका क्या करता है बेसिकली, किसी भी जो ये हार्डनेस और कूलनेस को बताता है। 26वां एमसीक्यू है कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, कि आपका जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, फोर्स कहलाता है, ठीक है। पॉइस इज अ यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। पॉइस का यूनिट क्या होता है हमारे पास, डायनेमिक विस्कोसिटी होता है। अच्छा 1 पॉइस किसके इक्वल होता है बेटा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, ठीक है। ये आपका एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज में इंक्लूड है, और भी इसके अंदर कुछ एमसीक्यूज थे जो मैंने एक्सपेक्टेड में लगाए, ठीक है। 30वां एमसीक्यूज आपके पास एनर्जी इन पैकेट फॉर्म ऑफ क्वांटा दिस थ्योरी इज, वो कह रहा है कि अगर आपकी एनर्जी जो है वो किसी पैकेट में से जाती है, वो उस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है बेटा, वो होती है हमारे पास प्लाम्स कांस्टेंट थ्योरी, ठीक है। कहीं कहीं पर जो है प्लाम्स लिखा हुआ नहीं आया था फर्स्ट फेज में, तो ये था कि आपका क्वांटम थ्योरी भी इसे कहा जाता है। 31वां एमसीक्यू था आपके पास डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो वो आपको मालूम है बेटा एल टी की पावर -2 होता है, ठीक है। यहाँ पे गलती हो गई, टी की पावर -2 होता है, -1 नहीं होता। अच्छा भाई वर्क डन डेफिनेशन, वर्क डन की डेफिनेशन आपको पता है क्या बेटा, अभी हमने ऊपर पढ़ी थी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क कहलाता है, ठीक है। एनर्जी का यूनिट हमारे पास क्या है बेटा, जूल है। फोर्स हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको मालूम है। अच्छा विच प्रोसेस हैज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो वो आपको मालूम है कि बेटा हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाता है। 36वां एमसीक्यू से आपके पास विच प्रोसेस हैज प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। वो आपका कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये सारे मैंने जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज में डालें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, वो आपका आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाता है। अच्छा वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, अभी हमने पढ़ा वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। अच्छा वो कौन सा प्रोसेस है बेटा जिसमें हीट ही अप्लाई नहीं होती, ठीक है, जिसके अंदर हीट ही प्रेजेंट नहीं करती, तो वो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये सेकेंड फेज में पूछ सकता है। अच्छा 39वां एमसीक्यूज है इन विच प्रोसेस इज हीट जीरो, ठीक है। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट जो है वो जीरो होती है। तो बेसिकली ये दोनों एमसीक्यू सेम है, लेकिन मैंने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया, मैंने जो है यहाँ पे कुछ और कहा, यहाँ पे भी कुछ और कहा, तो इस तरीके से भी आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो है आपका कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस, वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके पास हीट ही नहीं होती, ठीक है। बॉयस लॉ को मैंने डिफाइन किया, और उसको जो है बॉयस लॉ की इक्वेशन, तो फर्स्ट फेज में जो आया था बेटा वो आया था बॉयस लॉ की इक्वेशन बताओ। तो इक्वेशन क्या होती है बॉयस लॉ की, हमारे पास P1 V1 इक्वल टू P2 V2, हमारे पास ये इक्वेशन होती है किसकी, बॉयस लॉ की, ठीक है। और बॉयस लॉ तो आपको मालूम है, अभी हमने ऊपर पढ़ लिया। इसी तरीके से चॉर्स लॉ है, चॉर्स लॉ हमारा क्या होता है वो आपको मालूम है। तो चॉर्स लॉ की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है बेटा, V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2, ठीक है। ये हमारी जो है चॉर्स लॉ की क्वेश्चन है। अच्छा इसी तरीके से 44वां एमसीक्यू है हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है बेटा, एवोगाड्रोस लॉ हमें क्या कहता है, वो कहता है कि इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जितने भी हमारा जो वॉल्यूम है ना, यानी कि इसके अंदर हर चीज़ कांस्टेंट होगी, ठीक है। और बाकी हमारे जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, वो सारे क्या होंगे, सेम्स होंगे, उसमें कोई ना कोई डिफरेंट नहीं होगा। 45 का एमसीक्यू जो हमारे पास की जो है वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी जो है वो अर्थ पर कितनी होती है हमारे पास, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ वो हमारे पास कितनी होती है बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको मालूम है। अच्छा वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ की सेंटर पे बेटा जी की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। अर्थ पर जो है वो 9.8 होगी, अर्थ की सेंटर में वो 0 होगी। अच्छा 47 में एमसीक्यू से बेटा हमारे पास के टॉर्क इज नोन एज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क हमारे पास क्या होती है बेटा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहलाती है। ये भी बेसिकली हमारे पास एक तरह की फोर्स ही होती है। अच्छा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस का यूनिट क्या हमारे पास हेनरी होता है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ पावर, पावर की डायमेंशन बेटा हमारे पास क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 होती है, ठीक है। लास्ट एमसीक्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट एमसीक्यू क्या हमारे पास, लेंथ इज मेजर इन, ठीक है। लेंथ को हम जो है मेजर करते हैं किसमें बेटा, मीटर के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे आज के वो 50 एमसीक्यू जो मेहरान यूनिवर्सिटी की सेकंड फेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम बकिया जो 50 एमसीक्यूज है उसे डिस्कस करेंगे। अगर इस जो है ये 150 एमसीक्यूज में इंक्लूड करता हूँ, ठीक है, 100 एमसीक्यूज तो है इस पीडीएफ में, अगर मैं जो है 50 और एमसीक्यूज का इंक्लूड करूँगा तो मैं तीसरा लेक्चर भी अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह कल तक।
जो है आपकी हेल्प करेगा मेहरान यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स के लिए, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है सब कुछ। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो सब कुछ, ठीक है, तो काइंडली जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा, ठीक है। और एक जो है कमेंट कर दीजिएगा अच्छा सा। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो भी आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरे जो ये नंबर जो मैंने आपको दिया था उसमें भी आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। और जो मैंने मॉक टेस्ट का बताया और जो है आपको पीडीएफ का बताया, उसमें किस तरीके से आपने जो है इनरोल होना है या किस तरीके से आप जो हासिल कर सकते हो, तो ये सब प्रोसेस मैंने आपको बता दें कि हमारे मेंटोर से कांटेक्ट कर लें या आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कल तक का टाइम है, सिर्फ आप जो ये कल में जो है ये सब हासिल कर सकते हो। और 25 तारीख को हमारा मॉक टेस्ट होगा। अगर आपने वो भी इसमें इंटरेस्टेड हो, उसमें इनरोल होना चाहते हो, तो वो भी आप इनरोल हो सकते हो, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लग गई होगी। तो जज़ाकल्लाहु खैरा, दुआ में याद रखिएगा।